ब्रह्मवै तुंगा तत्कालीय समय पर समय नाना गुण गण भरिया आयरिया मम पश्यन्तु वर्धतं गुणवर्धमान गुरुव कुर्वन्तु विश्वे हितं वर्धतं जिनवर्धमान समयं नश्यन्तु दुःखं भयं। देवादेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, कमलवती श्री नेमिनाथ भगवान की, सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्य प्रथमाचार्य योगेंद्र चूड़ामणि सिद्धांत पारंगत धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शती के जीवंत समयसार परम तपस्वी संस्कृति संरक्षक आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यवादी जी जिन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभावों, उत्तर भारत की वो पावन भूमि जहाँ पर कि 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और उनकी लगभग निर्वाण भूमियाँ और सारी पंचकल्याणक भूमियाँ उत्तर भारत में है, किंतु दक्षिण भारत पीछे नहीं है। आज जितने भी हमारे पास प्राचीन आचार्य हो या वर्तमान के प्रसिद्ध आचार्य हैं, वे सब इस दक्षिण भारत की भूमि पर जन्म लिया है। यहाँ उनकी तपोभूमि रही है और यहाँ उनकी साधना भूमियाँ भी रही है। आचार्य देशभूषण जी महाराज, सुबल सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विद्यानंद जी महाराज और भी अनेक आचार्य और मुनि, समय सागर जी, योग सागर जी आदि सब इस बेलगांव, कोल्हापुर और सांगली, ये 3 जिले ही इतने पर्याप्त हैं कि उत्तर भारत की सारी कवि दक्षिण भारत में पूरी करने को तैयार है। तो ये 3 जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आज हम ऐसे ही महामना आचार्य श्री की जन्म जयंती आषाढ़ कृष्णा छठ सन 1872 बुधवार के दिन आज रात्रि को उनका जन्म अपने मामा के घर एलगुल में हुआ था। जैसे ही स्वामी जी ने बताया कि आज वो प्रातः उस भूमि को स्पर्श करके आए हैं, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वह भी भूमि इस कोल्हापुर जिले में ही है। तो एलगुल गांव में जन्म लेने वाले महामना आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके पिता का नाम भीम गोंडा और माता का नाम सत्यवती था, और जिनको कि पूरा जीवन एक गर्भ से लेकर के समाधि तक एक खुली पुस्तक के समान है, बहुत ही प्रेरणास्पद है। जब कोई महापुरुष गर्भ में आते हैं तो उनकी माताओं को कोई विशेष दोहले उत्पन्न होते हैं। परम पूज्य देवादेव आदि पुराण में लिखा है कि जब भरत चक्रवर्ती यशस्वी जी के गर्भ में आए थे तो उसको तलवार में अपना चेहरा देखने का मन हुआ, क्योंकि चक्रवर्ती होने वाली थी वो संतान, तो उनको तलवार के अंदर अपना चेहरा देखने का भाव हुआ। और पद्म पुराण में भी आया है कि जब सीता के गर्भ में लव और कुश आए तो उसे जिन चैत्यालयों के, जिन मंदिरों के दर्शन करने के भाव हुए और इस प्रकार से किमिच्छित दान देने के भाव हुए। उसी प्रकार महामना आचार्य श्री जब सत्यवती की कोख में आए, गर्भ में आए, तो उन्हें स्वप्न आया कि मैं 1008 कमलों से, सहस्त्र कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। और उस समय भोज में व्यवस्था नहीं थी, तो कोल्हापुर के जो महाराजा थे उनके तालाब में वो पुष्प कमल पाए जाते थे, तो उनके पिताजी ने विशेष व्यय करके कोल्हापुर से वो फूल बुलवा करके और जिनेंद्र भगवान की पूजा करी। इस प्रकार से आज के दिन उन महामना का आज हमारी 150 भी 150वीं जन्म जयंती हो गई है, 150 वर्ष हो गए उनको जन्म जयंती। फिर भी आज ऐसा लगता है कि आज ही हुआ है। ऐसे महापुरुषों का जीवन स्मरणीय होता है। उनका गृहस्थ जीवन, जन्म तो एलगुल में हुआ, किंतु उसका पूरा बाल्यकाल भोजनगर में निकला,
क्योंकि उनके पिता ग्रह भोजली थे और ये पाटिल वंशी थे। इनके पूर्वज जो थे वो सब पाटिल थे और पाटिल एक नगर के प्रमुख व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा कि लगभग 1 माह तक का कोई दंड हो वो भी वो दे सकते हैं, ऐसी उनकी थी। और अच्छे संपन्न और प्रभाव परिवार के थे और इनके 4 भाई थे। और इस प्रकार से इनका गृहस्थ जीवन 9 वर्ष की उम्र में एक 6 वर्ष की कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। प्राचीन काल की बात है, किंतु इसका उन्होंने अपने जब आचार्य बने तो उन्होंने इसका बहुत विरोध कराया। पहले बाल विवाह की परंपराएं थी और जब कोल्हापुर के जो महाराजा थे उनके जो लट्टे, उनके जो खास प्रमुख थे, प्रमुख मंत्री, वो जो जैन थे, वो दिगंबर जैन और आचार्य श्री के दर्शन करने आए तो आचार्य श्री ने उन्होंने कहा कि ये बाल विवाह कानून बंद होना चाहिए। और उन्होंने, मंत्री ने जब राजा को कहा तो राजा ने कहा इसका मसौदा तैयार कीजिए, मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा। और उसका मसौदा तैयार करके उस पर सिग्नेचर किया और 2 घुड़सवार आकर के जहाँ आचार्य महाराज विराजमान थे वहाँ आकर के उन्होंने उसको बताया कि महाराजा ने ये प्रस्ताव पास कर दिया कि बाल विवाह नहीं। तो 9 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की कन्या से उनकी शादी हुई और 6 माह के अंदर ही वो लड़की मर गई। फिर उसके बाद उन्होंने, उनके माता पिता ने उनको दूसरा विवाह करने की बहुत प्रेरणा दी, किंतु उन्होंने कहा कि अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और उन्होंने यहाँ तक धमकी भी दे दी अपने माता पिता को, अगर आप जबरदस्ती करोगे मैं साधु बन जाऊँगा। किंतु उनके माता पिता ने कहा कि जब तक हमारी समाधि नहीं होगी तब तक तुमको घर नहीं छोड़ना। 41 वर्ष की उम्र में जब उनके पहले पिताजी की समाधि हुई, जो उनके पिताजी थे बहुत ही धार्मिक संस्कार के थे और उन्होंने लगभग 16 वर्ष तक एक समय भोजन किया और अपने जीवन काल में बहुत समय ब्रह्मचर्य व्रत से निकाला। और इस प्रकार से उनकी समाधि के बाद में उन्होंने अपनी माता की भी समाधि कराई और उसकी माता की समाधि कराने के बाद फिर वो एक प्रकार से फ्री हो गए। अब उन्होंने अपने भाई को कुंभोजा को कह दिया अब मेरा व्यापार में मन नहीं लगता। और उन्होंने स्तव निधि जा कर के वो प्रति माह की अमावस्या को अपनी बहन को लेकर के जाते थे, किंतु जब माता की समाधि हो गई उसके बाद अकेले ही गए और उत्तूर ग्राम में जाकर के मुनि देवेंद्र कीर्ति महाराज से उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उनका गृहस्थ जीवन इस प्रकार से, वे अपनी माता की, उनकी माता हमेशा शुद्ध भोजन बनाती थी और कोई भी साधु आते थे तो वो उनके घर ही उनका आहार होता था। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में कई साधुओं की सेवा करी और जो उनकी दूध गंगा और वेद गंगा नदी थी उसको पार कराते थे। अपने घर पर ही साधु को अपनी दुकान पर रखते थे और स्वाध्याय आदि करते थे। उनकी कपड़े की दुकान थी, किंतु इतने निष्प्रभ भाव से वो व्यापार करते थे कि वो स्वाध्याय करते थे और कोई व्यक्ति आता था तो वे तुमको जो कपड़ा पसंद हो अपने हाथ से निकाल लीजिए, जितना चाहिए उतना फाड़ लीजिए और आपको नकद देना हो तो गोलक में पैसे डाल दीजिए और उधार लेना तो बही में लिख दीजिए। बताओ कि व्यापार करते हुए कितनी निष्प्रभ वृत्ति से। उनके जब आज सुमेर चंद्र दिवाकर वहाँ पर इस उचारी चक्रवर्ती पुस्तक लिखने के लिए जब भोज में गए थे, उसका लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे तो एक पास के गांव का एक जो व्यक्ति था वो पैदल चल करके आया और बोले मैं महाराज के बारे में बताऊंगा। उसका खेत महाराज के खेत के पास में लगा हुआ था और उसने कहा कि जब हमारे फसल पक जाती थी और उस पर पक्षी आकर के बैठते थे तो बोले मैं उड़ा देता था और वो महाराज के खेत में जाकर के बैठते थे तो महाराज उनको बैठने देते थे और उनके लिए पीने के लिए पानी भी बर्तनों में भर करके रख देते थे। उन्होंने कभी पक्षियों को उड़ाया नहीं और उसके बाद भी उनके खेत में पड़ोसी के खेत से अधिक फसल पैदा हुई। इस प्रकार से वे 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जूतों का त्याग कर दिया और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने घी और तेल आदि का त्याग कर दिया। वो केवल दूध रस लेते थे। इस प्रकार से उनकी व्यापार के प्रति निष्प्रता, खेती के प्रति भी निष्प्रता। एक बार उनके खेत में नौकर काम करने वाला गरीब व्यक्ति था और उसको घास की आवश्यकता थी। वो घास लेकर के जा रहा था, इससे महाराज गृहस्थ अवस्था में उसको देख लिया तो वो बेचारा डर गया। तो महाराज ने अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लिया कि गरीब आदमी, उसको जरूरत होगी जब भी तो ले जा रहा है वो।
तो उन्होंने दूसरी तरफ मुँह कर लिया, उसको कुछ नहीं कहा, किंतु ले तो गया, किंतु दूसरे दिन आकर के उन्होंने उनके भाई को कहा कि कल मैंने खेत से घास ले गया था और बाबा ने मेरे को देख भी लिया था, किंतु मेरे को कुछ नहीं कहा। इस प्रकार से असाधारण शक्ति से संपन्न थे। पूरे कोल्हापुर जिले के अंदर उनकी एक ख्याति थी और उनके बराबर कोई शक्तिशाली नहीं। और चावल के बोरों को ऐसे बगल में दबा करके चलते थे और उनकी दया भावना थी कि खेत के अंदर जो बैल थे वो पानी की मोट चलाते थे तो थक जाते थे तो उनको निकाल देते थे और खुद वो मोट को चलाते थे पानी कुएं से निकाल करके खेत में देने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने खुद ने कहा है कि मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। कितनी बड़ी बात है कि महाराज स्वयं अपने संस्मरण में बताया कि हमने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार के संस्मरण हैं। गृहस्थ अवस्था में भी वो जंगल गए थे तो लोटा लेकर के गए थे और एक सांप मेंढक को खाने के लिए आ रहा था तो उन्होंने देखा तो लोटा जोर से एक पत्थर पर फेंक दिया, सांप भाग गया और लोटा फूट गया था। तो घर लेके आए तो उनके परिवार वालों ने पूछा ये क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा कि एक सांप को भगाने में ये लोटा फूट गया। और सुमेरचंद दिवाकर ने लिखा है चाय चक्र में कि जब वो इंटरव्यू लेने उनके परिवार में गए थे तो वो लोटा भी उनके घर वालों ने बताया था कि ये लोटा वो है जिसको महाराज ने पत्थर पर फेंक दिया था और फूट गया था। इस प्रकार से उन्होंने 41 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा ली थी। उसके बाद में 1920 में अभी हमने 2 वर्ष पहले ही यरनाल में आचार्य श्री का दीक्षा शताब्दी महोत्सव मनाया था और वहाँ पर एक विशाल कीर्ति स्तंभ खड़ा करता था। हमारे गुरुवर आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक हुआ था और देश के कई भट्टारक लोग, चारुकीर्ति जी स्वामी भट्टारक, श्रवण बेलगोला की बहुत उसमें प्रेरणा रही थी और उन्होंने आकर के उस कार्यक्रम को संपन्न कराया था। और अभी आगे 2 वर्ष के बाद फिर हम उन्हीं महामना आचार्य के आचार्य पद के 100 वर्ष मनाने का एक संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हम आने वाले 2 वर्ष के बाद उन महामना का आचार्य पद का 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने दीक्षा लेने के बाद भी आगम के अनुसार अपनी चर्या का पालन किया और स्वयं पालन किया और निर्भीक रूप से उन्होंने सारे देश में भ्रमण करके आज दिगंबर साधुओं का जो देश भर में भ्रमण हो रहा है निर्विघ्न रूप से, ये सब उन महामना हमारे जो मुनि पितामह है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। जब उन्होंने 1957 में सम्मेद शिखर के लिए बिहार किया था तो निजाम स्टेट से होकर के जाना था और निजाम स्टेट मुस्लिम आलिम थी। तो उस समय किसी ने कहा कि हमको इजाज़त लेकर के जाना पड़ेगा, तो महाराज ने कहा हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाएंगे, जैसा भी होगा, और कोई उपसर्ग आएगा तो हमको सहन करेंगे। और जब महाराज निजाम स्टेट के अंदर प्रवेश करने लगे तो वहाँ के महाराजा को स्वप्न आया है कि अकबर के समय के जो कागज़ है वो निकाल कर देखिए, दिगंबर साधु का विहार पूरे देश में कहीं भी निर्विघ्न हो सकता है। और वहाँ की बेगम जो बेन सा थी वो स्वयं आचार्य श्री की अगवानी करने आई और वो जो 200 किलोमीटर का निजाम स्टेट था उसमें महाराज का निर्विघ्न विहार संपन्न हुआ। ऐसे उनके जीवन की कई घटनाएं हैं, उन सबको तो अपन जब और समय आएगा चर्चा करेंगे। किंतु आज उनके जन्मदिन पर हम यही उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि आज जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है, दिगंबर संप्रदाय को प्राप्त हुआ है, मुनि संप्रदाय को प्राप्त हुआ है, सब उन्हीं महामना आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है। उनके चरणों में अपनी विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरु चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।